अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और आज की वीडियो में हम एक और यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे जिसमें मार्च इनटेक के एडमिशन्स होते हैं। हम आज हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। ये यूनिवर्सिटी चांगशा सिटी और हुनान प्रोविंस में है। चांगशा बेसिकली हुनान का कैपिटल है और ये इकोनॉमिक और कल्चरल हब भी है। चांगशा की अगर हम वेदर की बात करें तो यहाँ का वेदर पाकिस्तान की तरह ही रहता है तकरीबन। गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर 35 टू 38 रहता है, जो कि मॉडरेट है। पाकिस्तान में तकरीबन इससे ज़्यादा ही रहता है। और अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पे 0 से 8 डिग्री तक रहता है। बाज़-औक़ात यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, स्नो फॉलिंग होती है और इसके अलावा यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। इस तरह का वेदर पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट के लिए या फिर उस साइड से जो भी स्टूडेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से आता है, नेपाल से आता है, बांग्लादेश से आता है, तो इन स्टूडेंट के लिए ये वेदर बहुत मॉडरेट होता है और सूटेबल होता है। हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो ये WHO, PMDC, ECFMG, NMC, GMC और इसके अलावा तमाम मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। इसका मतलब पूरी दुनिया से स्टूडेंट यहाँ आके अपना MBBS परस्यू कर सकते हैं और उसके बाद उनकी जो डिग्री होगी वो वैलिड होगी पूरी दुनिया में। आप यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान में जाके NRE अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप लैब और USMLE में भी बैठ सकते हैं। सो ये स्टूडेंट का कंसर्न भी होता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब ट्रैवल करता है किसी दूसरे कंट्री में तो वो इस चीज़ को ख्याल में रखते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो। तो हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी तमाम मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव है। सो यहाँ का मेडिकल पूरी दुनिया में वैलिड है। हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की अगर हम HSK पॉलिसी की बात करें तो आल्दो यहाँ पे जो आपका MBBS है वो टोटल इंग्लिश मीडियम में ही होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप HSK 3 करेंगे एंड देन ग्रेजुएशन से पहले आपको HSK 4 करना पड़ता है। वो इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि आपको इंटर्नशिप यहाँ पे करनी होती है। तो आप जब चाइनीज़ सीखेंगे, आप पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे और वैसे भी आपको डेली लाइफ में चाइनीज़ से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो इस हवाले से भी आपको चाइनीज़ आनी चाहिए ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ MBBS 6 साल का होता है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरह। फर्स्ट ईयर में आपको लैंग्वेज पढ़ाते हैं, देन नेक्स्ट 4 ईयर आपका MBBS होता है जो कि पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। देन आपका जो लास्ट ईयर होता है वो इंटर्नशिप का होता है। इनके एफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होती है। हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की अगर हम डॉर्म्स की और हॉस्टल्स की बात करें तो यहाँ के हॉस्टल्स बहुत मॉडर्न हैं और वेल डेकोरेटेड हैं। यहाँ पे 2 शेयरिंग रूम्स भी हैं और 4 शेयरिंग रूम्स भी हैं, बट 2 शेयरिंग रूम की और 4 शेयरिंग रूम की जो फीस है वो डिफरेंट है। अगर कोई स्टूडेंट 2 शेयरिंग रूम में जाता है तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा पे करेगा एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट के जो 4 शेयरिंग में रहते हैं। इसके साथ साथ आपको रूम्स के अंदर स्टडी टेबल भी दिए गए हैं, वार्डरोब्स भी दिए गए हैं, आपको अच्छे बेड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। रूम्स के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी है ताकि आप गर्मियों में या फिर सर्दियों में आप इजीली रह सकें। यहाँ का वेदर पाकिस्तान की तरह ही रहता है, तो यहाँ पे हर रूम के अंदर आपको AC भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट गर्मियों में भी सुकून से रह सकें। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल के अंदर आपको शेयर्ड किचन भी दिया गया है, जो स्टूडेंट खुद कुकिंग करना चाहते हैं वो जाके उसमें कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक लॉन्ड्री रूम भी दिया गया है जिसमें वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं, वहाँ जाके आप अपने कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की अगर हम क्लासरूम्स की बात करें तो यहाँ के क्लासरूम्स बहुत मॉडर्न हैं। क्लासरूम्स में आपको CCTV मॉनिटरिंग भी दी गई है, 3D प्रोजेक्टर्स भी दिए गए हैं, आपकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली क्लासेस होती हैं, आपकी बाकायदा अटेंडेंस चेक होती है क्योंकि अटेंडेंस की बेस के ऊपर आपको ईयरली स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो इसलिए अटेंडेंस के हवाले से भी स्ट्रिक्टनेस की जाती है। और इसके अलावा आपको क्लासरूम्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आपकी लैब की क्लासेस भी होती हैं जहाँ पे आपको लेके जाता है, आपको प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। उन लैब्स के अंदर कैडावर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनके ऊपर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी जो क्लासरूम्स में आप बैठ के पढ़ते हैं, देन वो आप जाके लैब में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लासेस की बात की है और स्टडी डेकोरम की बात की है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनमें से टॉप 15% स्टूडेंट को ईयरली स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो स्कॉलरशिप 100% एकेडमिक बेस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी अच्छी पोजीशन होती है क्लास में, स्टडी के हवाले से भी और वैसे भी वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी होती है। यहाँ स्कॉलरशिप की यूजुअली 3 कैटेगरीज होती हैं। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेस पे आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है। हाईएस्ट स्कॉलरशिप यहाँ पे 15,000 RMB होती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6.25 लाख 6.5 लाख के करीब बनते हैं। सो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप वो स्कॉलरशिप भी अचीव कर सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। इसी तरह अगर हम फूड की बात करें
तो चांगशा सिटी जो है इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो आपको हलाल फूड बाहर वैसे इजीली मिल जाती है। और इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी ने भी फैसिलिटेट किया हुआ है कि आपके पास किचन मौजूद है, आप जाके वहाँ पे कुकिंग करें और हलाल अपना फूड बना के खाएं, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप कुकिंग प्रेफर नहीं करते तो आपके लिए हलाल कैंटीन भी दी गई है जिसमें आपको 100% हलाल मिलता है। आप वहाँ जाएँ और हलाल चीज़ें बाय करें, आपको राइस भी मिल जाते हैं, आपको एग्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फूड की वैरायटी है, आप वो जाके वहाँ पे खा सकते हैं जो कि 100% हलाल है। सो मुस्लिम स्टूडेंट को यहाँ पे हलाल के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें तो चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको एक प्लेग्राउंड मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको बास्केटबॉल के कोर्ट्स भी मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आपको टेनिस का कोर्ट भी मिल जाता है, आप वहाँ जाके खेल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, वो बेसिकली एक फुटबॉल ग्राउंड है, आप अगर चाहें तो वहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ करना चाहें तो आप वहाँ ईजिली कर सकते हैं। आई थिंक हमने हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तमाम मेजर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अफोर्डेबल फ़ीस के लिए ही चाइना में आते हैं। तो मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि इसकी फ़ीस टोटली अफोर्डेबल है। फर्स्ट ईयर में आपको तमाम चार्जेस मिला के 33,000 RMB पे करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख बनते हैं। इसके अलावा इस फीस में आपकी टोटल चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपकी हॉस्टल फ़ीस, आपका मेडिकल, आपका इंश्योरेंस, आपका एयरपोर्ट पिकअप, ईच एंड एवरीथिंग। देन सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर हम फीस की बात करें तो वो 21,500 RMB है और वो तकरीबन 8.5 लाख के करीब बनते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से या फिर किसी भी दूसरे कंट्री से। और अगर हम चाइना में भी कंपेयर करें तो चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से इसकी फ़ीस कम है। तो आई थिंक मैंने तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट वही सेम है कि आपको प्री एडमिशन के लिए अपना पासपोर्ट, आपको FSC और मैट्रिक की मार्कशीट और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट सबमिट करवाने पड़ते हैं। उसके साथ आपको एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर देनी होती है। सो मैंने तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चाइना में MBBS के लिए आना चाहते हैं तो मार्जिन टेक की एडमिशन्स यहाँ पे ओपन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वीडियो में भी अटैच कर दी है। सो फील फ्री टू आस्क मी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।